नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत। मोहिनी एकादशी व्रत क्या है और इस दिन किस चीज़ों को बातों को ध्यान में रखते हुए व्रत रखना चाहिए। और मोहिनी एकादशी व्रत का किस तारीख को है, 18 मई को है या 19 मई को है, ये दोनों दिन का हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। और मोहिनी एकादशी व्रत कब रखना है, मोहिनी एकादशी का मतलब क्या होता है, व्रत करने से पहले देखिए उसका मतलब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे उसका मतलब भी बताऊंगी और आपको उस दिन किस कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि उस दिन बाल धुलने चाहिए या नहीं धुलने चाहिए। उसी के साथ में मोहिनी एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसे हैं कि जो नहीं करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ मोहिनी एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल में आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए यहाँ पे जान लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे आप सभी को व्रत से जुड़ी सारी वीडियो सबसे पहले मिलेगा कि आप सबका कोई सा भी व्रत वीडियो नहीं छूटने वाला है। तो मैं आप सभी को टाइम से सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगी और आप सब हर एक वीडियो का देख करके व्रत रख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी के व्रत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जानना होता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हिंदू पंचांग के अनुसार साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों को सभी तिथियों में महत्वपूर्ण कहा जाता है। ये सभी तिथियों में से महत्वपूर्ण माना गया है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। तो इस दिन आप सब भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिएगा और यहाँ पे इस तरीके से आप सब पीले रंग का आसन लगाइएगा और उन्हें पीले रंग का भोग भी लगाइए और इस तरीके से पीले पुष्प चढ़ाइए। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मैं पीले कलर का उनके लिए आसन लगाई हूँ और पुष्प भी रखी हूँ पीले कलर में भी। उनके पास ड्राई फ्रूट और केले इस तरीके से रख देना है और आपको भी पीले वस्त्र पहनने हैं। आपको पीले वस्त्र नहीं है तो ठीक है, रेड पहन लीजिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कोरा पहनिए। आपके पास जो है उसी को साफ सुथरे से धुल लीजिए और आप उसको पहन सकती हैं। ये नियमित नहीं है कि आप कोरा पहनिए, आपके पास जो है उसी को पहनिए, लेकिन पीले कलर में तो अत्यधिक अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पीला पहनिए। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और साथ में आप सब चाहे तो उनसे पहले गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए। गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी साथ में पूजा कीजिए, बगल में रख लीजिए और साथ ही में विष्णु जी का भी पूजा जरूर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि मोहिनी एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये जान लेना कि आपको उस दिन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मोहिनी एकादशी के दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए। आप एक दिन पहले ही शाम के टाइम भी नहा सकते हैं। आप एक दिन पहले ही बहुत ही अच्छे से नहा लीजिए, बाल वगैरह धुल लीजिए। उस दिन बाल भी नहीं धुला जाता है। और एकादशी के दिन चावल से बनी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आपको चावल अपने घर में बनाना ही नहीं चाहिए। या तो जो व्रत हैं और जो नई व्रत हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा पालन करता है कि उस दिन चावल बनाए ही ना। और एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए। साथ ही अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन तामसी भोजन जैसे कि मांस मदिरा इस सब से दूर रहना चाहिए। ऐसे चीज़ों से, मांस हो गया, शराब, लहसुन, प्याज आदि ऐसे सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको बचना चाहिए उस दिन करने से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए उस दिन। देखिए अब मैं यहाँ पे बता दूं कि मोहिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तो आप सब इस दिन किस चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो मोहिनी एकादशी पर आर्थिक स्थिति के अनुसार गरीबों को, जरूरतमंदों को दान करें। इससे पीले रंग का वस्त्र
या अन्न और पीले रंग की आवश्यकता वस्तुएं समेत पैसे का दान कर सकते हैं। आप उन्हें कोई से भी चीज़ों का दान कर सकते हैं, या तो अन्न का दान कर दीजिए, या तो आप पीले रंग का वस्त्र दान कर दीजिए, पीले कलर की मिठाई हो, बनाना हो, आप कुछ भी उनको दान कर सकते हैं। जो भी आर्थिक से तंगी है और चाहे जो व्रत रख रहा है वो भी कर सकता है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से घर में सुख और समृद्धि आती है। वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्तियों से। तो आपको ऐसे कुछ कार्य नहीं करने हैं जिससे कि कोई उदास हो, ऐसे कुछ कार्य करने हैं कि जिससे हर कोई प्रसन्न हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे व्रत कैसे रखनी है एकादशी का। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग बहुत तरीके से व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग निराजल भी व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग फलाहारी पे भी व्रत रखते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप जैसे करते आए वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फलाहारी भी व्रत रखते हैं और कई लोग होते हैं कि जो शाम के टाइम खा लेते हैं, और कई लोगों को शाम को लोग खा लेते हैं, और बहुत सारे लोग तुलसी पत्र और गंगा जल इस तरीके से मुंह में डाल लेते हैं और सुबह के टाइम में पारण कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। तो आप जैसे करते आए उसी तरीके से आप सभी को करना है। तो यहाँ पे बहुत मतलब कि मान्यता होता है कि निराजल व्रत रखना, लेकिन आप नहीं रख पाती तो आप फलाहारी पे भी व्रत रख सकते। तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि एकादशी का व्रत, देखिए एकादशी का व्रत स्वयं अपने लिए होता है और आपको अपने लिए व्रत रखना होता है। और मैं बता दूं कि एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान आदि से निर्मित होकर के भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और आपको नियमित रूप से व्रत रखना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उनको भोग में यहाँ पे केले भी लगा सकती हैं, ड्राई फ्रूट भी लगा सकती हैं और इस तरीके से उनका आसन बिछा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे करके आप सभी को दिखा दी हूँ। और साथ में आप सब चाहे तो गुड़ अवश्य भोग में लगा दें। और हाँ, इस दिन इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन सोया बिल्कुल नहीं जाता है एकादशी व्रत में। अगर हाँ कोई बुजुर्ग है और कोई बीमार है, अगर कोई सोना चाहता है, किसी को नींद आता है, तो वो तुलसी पत्र अपने आंचल में गांठ लगा लेंगे, अपने पास में रख लेंगे, उसके बाद से वो सो सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि पूरे दिन वो सोए रहें, तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर 1-2 घंटे के लिए कोई सोना चाहता है तो वो तुलसी पत्र अपने पास से रख लीजिए, फिर आप सो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एकादशी व्रत किस दिन है, आप सभी को किस दिन एकादशी व्रत रखना है। तो यहाँ पे इस बार यह व्रत 19 मई को रखा जाएगा। तो यहाँ पे 19 मई को व्रत रखा जाएगा और 19 मई को दिन है रविवार का। तो वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को प्रातः 11:23 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर होगा। और उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। तो आप सभी को भी 19 मई 2024 को व्रत रखना है और है दिन रविवार। तो आप सभी को भी 19 मई को ही व्रत रखना है। इसमें कोई सोचने वाली और कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि 18 मई को रखें या 19 मई को। तो यहाँ पे 19 मई को आप सभी को व्रत रखना है। और मैं आप सभी को पूरी विधि विधान आप सभी को बता दी हूँ। तो ये भी बता देती हूँ आप सभी को पारण कब करना है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी आप जान लीजिए। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आप सब 19 मई को व्रत रखेंगे और 20 मई को आप सभी को पारण करना है। तो देखिए, पारण करना है आप सभी को 20 मई को और बिना लहसुन प्याज का भोजन करना। आप चाहिए तो बिना लहसुन प्याज का दाल बना लीजिए और रोटी, सबसे अच्छा भोजन यही होता है पारण का। या तो आप दूध रोटी खा सकते हैं, मतलब कि ऐसा आप कोई सा भी भोजन खा सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज ना हो। इस तरीके से आपको भोजन करना है। और आपको दिन 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर के 8:12 के अंदर में आप सब भोजन कर सकते हैं, मतलब कि पारण कर सकते हैं। पारण का शुभ समय यही है। अगर कोई किसी दिक्कत से ना कर पाए तो वो तुलसी पत्र और गंगा जल, मतलब कि पानी, वो पी सकता है। तुलसी पत्र 5 खा लीजिए इस समय के बीच में, 5 बजे से लेकर के 8:12 तक आप सब तुलसी पत्र खा सकते हैं। उसके बाद से आप भोजन कर सकते हैं अगर आपको कहीं दिक्कत में फंसे हो तब। वरना आप सब 5:28 से लेकर के 8:12 के अंदर में आप सब भोजन जरूर कर लीजिए, पारण कर लीजिए, क्योंकि पारण करने का शुभ समय, शुभ मुहूर्त यही है। तो यहाँ पे मैं वीडियो आप सभी को पूरा बता दी। अगर आप सभी को मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। और आप चाहते हैं किसी और का भी भला हो जाए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लोग जान लें कि एकादशी व्रत किस दिन रखना है और कोई भी कन्फ्यूज़न में ना रहे। तो अगर आप सभी को किसी भी चीज़ की डाउट है, कोई भी डाउट क्लियर करना हो, तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के सारे क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।